हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक ठाक होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास, जो कि आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। क्लास 10th में ही पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या जो होता है ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होता है उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में इसको रियल नंबर। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्योंकि पहला चैप्टर में रियल नंबर से भी संबंधित है, तो इससे हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। और ये तो वास्तविक संख्या जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, जो रियल नंबर होता है ना उसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है परिमेय संख्या, इसको कहते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। और हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर इंग्लिश में, और इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वास्तविक संख्या जो होता है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और ये अपरिमेय को संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। अब जो परिमेय संख्या होता है ना, अब चलिए देखते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जो होता है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है दोस्तों, मतलब Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब उसको कहेंगे परिमेय संख्या। देखिए अगर हम लिखेंगे 4/5 तो क्या है दोस्तों? ये है परिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम ये 6/7 भी लिखेंगे तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अगर हम 1 भी लिखेंगे ये भी है परिमेय संख्या। अगर हम 0/8 भी लिखेंगे ना दोस्तों तो ये भी है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये P हो गया, ये Q हो गया, इसको कहते हैं अंश, और ये हर। जब भी यार फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अंश बटे हर, यानी भिन्न बराबर तो यही ना होता है दोस्तों, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। लेकिन ये हर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में हर कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे अगर 8/0 लिख देंगे ना, हर जब अगर 0 लिखेंगे तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि Q का वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q का वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर हम उसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो ये सब क्या है दोस्तों? सब है परिमेय संख्या, और बहुत सारा होगा, लेकिन सिर्फ 0 नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे 9/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, 8/0 ये भी नहीं होगा। अगर 16/0 नीचे अगर ये 0 दे देता है, अगर हर 0 दे देगा तो फिर वह परिमेय संख्या नहीं होता है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान किसी भी स्थिति में यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में 0 होगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन नीचे अगर 0 होगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होता है। आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं क्या अपरिमेय संख्या की ओर। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों देखिए, जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको ऐसे जानिए, जैसे √2, √3, ठीक है, रूट हो गया 5, √7, √11, जिसका ये रूट से नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसे बहुत सारा नंबर होगा जिसका रूट से नहीं निकलता, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अपरिमेय संख्या, जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं लिख पाते हैं। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसके आगे, अब ये क्या
ठीक है, अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ परिमेय संख्या हम लोग जान गए, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या को दोस्तों दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक को कहते हैं पूर्णांक, एक को क्या बोलते हैं, तो ये पूर्णांक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं, तो इंटीजर। और दूसरा को कहते हैं दशमलव। ठीक है, दशमलव जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। तो दो भागों में बांट दिया गया। अब इंटीजर जो होता है दोस्तों, इंटीजर आप हम लोग समझते हैं। ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं, तो इंटीजर जो होता है, इंटीजर मतलब क्या हो गया, पूर्णांक। तो पूर्णांक में जो चीज़ 0, 1, -1, +1 ये सब आ जाता है, तो इसको कहते हैं इंटीजर। अब देखिए, चलिए नंबर लाइन के थ्रू से हम लोग इंटीजर को समझते हैं। ठीक है, किसको समझेंगे दोस्तों, इंटीजर, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। ये पूर्णांक को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग ये नंबर लाइन से देखते हैं, तो नंबर लाइन में बीच में क्या लिखते हैं, 0। तो यहाँ होता है 0, इधर जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब अगर हम 0 से दाएं साइड की ओर जाते हैं ना दोस्तों, तो प्लस होता है, और जब 0 से इधर आएंगे तो माइनस होता है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे जाएगा। तो जब अगर हम लोग 0 से दाएं साइड की ओर ऐसे जाएंगे तो प्लस होता है, और जब अगर हम लोग इधर बाएं साइड की ओर आएंगे, मतलब लेफ्ट की ओर आएंगे, तो माइनस होता है। आप देखिए, ये जो प्लस वाला होता है ना, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इंग्लिश में हिंदी में इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जब इधर आते हैं हम, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, और हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है मेरे भाई, तो इसको कहते हैं मेरे भाई ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 हो गया ना, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर मतलब क्या हो गया, तो शून्य धनात्मक। तो ये वाला हो गया, इसको इंटीजर को बांटा गया है इतना तरह से। अब हम इसी से क्या होता है, एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, जो हमें नेचुरल से मिला है, इसको क्या बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर। अब यहीं से दोस्तों देखिए, यहाँ से जैसे 1 से लेके इधर लिखेंगे ना, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करते करते एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, चलते रहेगा, तो उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। अब इसमें क्या होता है, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर अपने आप में क्या है, ये पूर्ण है, मतलब पूरा है। तो पूरा कहाँ से होगा, किसी भी नंबर को अगर हम लिखेंगे तो 0 आता है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते ये अंत इसका नहीं है। ठीक है, अगर कहेगा कि बताइए कोई प्राकृत संख्या का अंत कितना होगा, तो उसका कोई अंत ही नहीं होता है। अगर कोई पूर्ण संख्या कहेगा, उसका बोलेगा अंत बताइए कितना है, तो उसको भी हम लोग नहीं बता सकते हैं, सिर्फ उसका हम लोग स्टार्टिंग बता सकते हैं। जो प्राकृत संख्या होता है ना, वो 1 से शुरू होता है, और जो पूर्ण संख्या होता है दोस्तों, वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर जो है ना, अब इंटीजर को कितना भागों में बांटा गया है वो अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जो इंटीजर है ना, फिर इसको बांट दिया गया है। इंटीजर को क्या होता है, एक तो बांट दिया गया है इसको, फिर 2 भागों में बांट दिया। इंटीजर का एक फॉर्म क्या होता है, तो एगो को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, एगो बोलते हैं प्राइम नंबर दोस्तों, और दूसरा को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यहाँ तो हम इंग्लिश में लिख दिए। तो देखिए प्राइम नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या दोस्तों, ये अभाज्य, जिसका कोई भाज्य नहीं है, उसको बोलते हैं अभाज्य, और इसको बोलते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य और भाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं ना, जो अपने को छोड़ के किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं कटता है, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या।
जैसे अगर हम 2 देखेंगे ना तो 2 कितना कितना का पहाड़ा में कटता है, तो 1 का पहाड़ा में और 2 का, खुद का पहाड़ा में कट रहा है, 1 का पहाड़ा में कट रहा है और किसी का पहाड़ा में नहीं कट रहा है, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अगर हम 3 लेंगे दोस्तों तो 3 कितना से कटता है, 1 से और 3 से, बाकी किसी से नहीं कट रहा है। अगर हम 5 लेंगे तो 5 भी 1 का पहाड़ा में कटेगा और 5 का पहाड़ा में कटेगा। अगर हम 7 भी लेंगे तो 1 का पहाड़ा में कटता और 7 का पहाड़ा में कटता। इसका मतलब जिसका 2 ही सिर्फ गुणनखंड हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या, जिसका किसी भी दूसरे का पहाड़ा में नहीं कटेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई घर में खाना बनाया और वो क्या करेगा ना, खुद खाना बनाएगा और खुद खाएगा, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या कर रहा है, खुद बनाया और अपने से फिर खा लिया। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे 2 जो है ना, तो 2 का पहाड़ा में क्या मिले, 1 का पहाड़ा में मिलता है और 2 का पहाड़ा में, मतलब खुद बनाया खुद खाया, तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए कितना आएगा, 2, 5, अगर हम देखें 3 तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, फिर देखिए दोस्तों कितना 11 आएगा, फिर 13 आएगा। तो इस तरह का होगा, तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जिसका 1 से 2 से अधिक क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा, उसको बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तब किसको बोलते हैं, तो जो 2 से ज़्यादा जिसका गुणनखंड होगा ना, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे अगर वो कहीं शादी उदी हो रहा है, अब शादी में क्या कर रहा है, खाना बनाया है, अब उसमें से जो बनाया है वो तो खाएगा, लेकिन बहुत सारा आदमी भी तो उसमें खाएगा, जिसको जिसको दाव दिया, मतलब इनवाइट किया गया है, तो सब आदमी आएंगे वहाँ पर और खाएंगे। तो एक आदमी अगर खाना बना रहे हैं तो बाकी सब खा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो भाज्य संख्या। इसका मतलब जिसका 2 से अधिक होगा, जिस आदमी का दोस्त 2 से ज़्यादा होगा ना, तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों शुरू में क्या आएगा, जैसे अगर हम 1 देखेंगे तो 1 तो खुद का ही टेबल में मिल रहा है ना, खुद का ही पहाड़ा से 1 का 1 मिलता है और वो सबके साथ मिलता है, इसलिए 1 जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, वो तो सब में आ रहा है। हर किसी के घर में, मान लेते हैं कि शादी में अगर उसको इनवाइट भी नहीं किया है और फिर भी वो खाने चला गया है, तो इसलिए उसको बोलेंगे क्या, वो तो इनवाइट ही नहीं किया गया है ना, तो इसलिए 1 जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही वो अभाज्य संख्या है। तो स्टार्ट क्या होगा, अगर हम 2 देखेंगे तो 2 देखिए किसका किसका पहाड़ा में मिलेगा, 1 का पहाड़ा में और 2 का पहाड़ा में, मतलब खुद बनाया खुद खाना खा लिया, तो ये तो आ जाता है दोस्तों अभाज्य संख्या में। अगर 3 देखेंगे भी नहीं होता है, 1 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा, मतलब खुद खाना बनाया खुद ही खा लिया। फिर अगर दोस्तों 4 अगर हम देखते हैं तो देखिए 1 का पहाड़ा में मिलता है, फिर 2 का पहाड़ा में मिलता है और 4 का पहाड़ा में मिलता है। ये दोस्तों क्या आ गया, तो यह आ गया कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अगर भाज्य संख्या कहेंगे ना, तो वह कितना है दोस्तों, 4 है। फिर अगर 4 तो 6 भी आएगा, फिर ये 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। ठीक है, या तो हम यहाँ देखें 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आता है, 9 भी तो आता है, क्योंकि 9 का अगर हम गुणनखंड देखेंगे, 9 कितना कितना का पहाड़ा में मिलता है, तो 1 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 9 का, तो देखिए 2 से ज़्यादा हुआ, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा ना, 2 से ज़्यादा पहाड़ा में अगर मिलता है तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो 9 भी है, देखिए 2 से ज़्यादा है इसका। अगर हम 10 भी देखेंगे, भी है 2 से ज़्यादा, देखिए 10 कितना कितना का पहाड़ा में मिलता है, तो 1 का तो मिलेगा ही, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 10 का, तो देखिए 2 से ज़्यादा है गुणनखंड, तो जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ये सब हो गया भाज्य संख्या। अगर हमसे कहे कि सबसे छोटा प्राइम संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए दोस्तों, तो सबसे छोटा जो होगा ना, इसको लिख लीजिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वह कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक है, और हम देखें सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या, अगर सबसे छोटा भाज्य संख्या देखेंगे तो वह क्या है, तो देखिए ये सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, और 1 क्या है, तो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य संख्या है, तो 1 भाज्य भी नहीं है और वो अभाज्य भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, धनात्मक संख्या के बारे में। ठीक है, तो ये धनात्मक संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर।
इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसे लिख दिए शॉर्ट में हम। अब पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्वअभाज्य संख्या। ठीक है, स्वअभाज्य, तो ये स्वअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो स्वअभाज्य संख्या उसको कहते हैं ना जिसका क्या आएगा, एक आएगा। दो संख्या का एचसीएफ अगर एक आता है, दो संख्या लेंगे अगर उसका एचसीएफ आ जाएगा ना तो उसको कहते हैं दोस्तों स्वअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कहते हैं, तो क्या आएगा, दो संख्या का एचसीएफ एक आता है तो उसको कहते हैं स्वअभाज्य संख्या, लिख लीजिएगा। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है उसको कहते हैं स्वअभाज्य संख्या। जैसे दोस्तों अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो देखिए 2 और 3 का अगर हम एचसीएफ करेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, देखिए 2 का अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 का पारा मिलता है, 3 अगर देखेंगे तो 1 और 3, तो दोनों का एचसीएफ हम लोग जानते हैं जो दोनों में मिल रहा होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो देखिए दोनों में क्या मिलता है, 1, तो इसका एचसीएफ 1 हुआ। अगर हम फिर लेते हैं, मान लेते हैं 5 और 7 लेते हैं दोस्तों, तो 5 देखेंगे तो 1 और कितना आएगा, 5 का पारा मिलता है, और 7 भी 1 और 7 का पारा में मिलता है, तो दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है दोस्तों, 1, तो ये भी क्या है, स्वअभाज्य संख्या है। अगर हम कुछ लेते हैं, मान लेते हैं 6 और ये 5 ले लिए, अब देखिए 6 जो होता है ना कितना का पारा मिलता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। अगर 5 देखेंगे तो 1 और 5 का पारा मिलता है। आप बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाए 1। इसका मतलब ये भी क्या है, तो ये भी है स्वअभाज्य संख्या। तो स्वअभाज्य संख्या हम लोग ऐसे देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं, चलिए अभाज्य जोड़े। अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं अभाज्य जोड़े किसको बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य जोड़े को इंग्लिश में कहता है ट्विन प्राइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो देखिए जब अभाज्य जोड़े अगर लेंगे ना, तो अभाज्य जोड़े का मतलब क्या होता है कि ऐसे संख्या जो आएगा, जो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंट जो करेंगे ना वो 2 आएगा। मतलब जिस नंबर का अगर माइनस करेंगे दोनों नंबर को तो उसके डिफरेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अभाज्य जोड़े। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर 3 और 5 लेंगे दोस्तों, तो देखिए 3 में 5 को माइनस करेंगे कितना आता है, 2। अगर फिर कोई नंबर लेंगे 5 और 7 लेते हैं, तो देखिए दोस्तों ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 2 है। तो जब भी अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो कहते हैं उसको अभाज्य जोड़े। ठीक है, अब देखिए अभाज्य जोड़े अगर आप सब समझ गए होंगे तो देखिए इसके आगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सम संख्या के बारे में। ठीक है, सम संख्या। अब देखिए सम संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि इवन नंबर। अब इवन नंबर किसको बोलते हैं, तो इवन नंबर उस संख्या को कहते हैं जब हम लोग किसी भी संख्या को 2 हिस्से में बराबर बराबर हम लोग बांट सके। ठीक है, उसको कहते हैं सम संख्या। यानी जब कोई संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है, 2 से अगर हम उसको भाग देंगे और पूरा पूरा अगर वो कट जाएगा ना तो उसको कहते हैं सम संख्या। जैसे दोस्तों अगर सम संख्या अगर हमको चेक करना है ना, तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, अगर किसी संख्या के अंत में ये सब दिखेगा ना तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सम संख्या। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं 18 है तो लास्ट में 8 है ना, तो 8 को हम 2 हिस्सा में भाग कर सकते हैं कि नहीं, 2 नाम 18 कट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया सम संख्या। आप जानते हैं कि विषम संख्या। अब विषम संख्या के बारे विषम, विषम का मतलब क्या होता है, विषम जिसका जोड़ा नहीं होगा, सम मतलब बराबर, तो जिसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं 2 जगह में, उसको बोलते हैं विषम संख्या। यानी जिस संख्या को अगर हम 2 से भाग देंगे और वह 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसको कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं अगर पेन मिल गया 3 गो, अब 3 गो पेन को 2 दोस्त है, क्या बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं ना, तो उस समय झगड़ा होगा। तो उसी को कहते हैं, जिस समय झगड़ा उत्पन्न होगा ना तो उसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जैसे देखिए अगर हम 1 गो मिला तो 2 दोस्त में बांट भी नहीं सकते हैं, इसलिए एक विषम संख्या हो जाएगा। फिर अगर हम 3 देखेंगे तो दोस्तों क्या होगा,
ये भी विषम संख्या है। फिर अगर 5 देखेंगे, 7 देखेंगे, 9 देखेंगे, ये सब हो जाएगा विषम संख्या। अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है दोस्तों, तो सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है, ठीक है। और सबसे छोटा विषम संख्या बोलेगा तो वह कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अब इतना ही दूर तक था इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि इसी से चैप्टर जो है रियल नंबर वाला चैप्टर है, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। अब आइए रियल नंबर वाला चैप्टर में।